स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं पॉलिटेक्निक ग्रुप E1 का 2020 का एंट्रेंस टेस्ट का पेपर। तो चलिए आज हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम बायोलॉजी का पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि नंबर में 50 नंबर के क्वेश्चन 50 क्वेश्चन इसके आते हैं। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, मानव स्त्री में ब्लास्टोसिस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाओं द्वारा एंडोमेट्रियम में रोपित हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीएनए में अनुपस्थित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, सभी परिपक्व आरबीसीज में। आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता, जिस कारण उसमें डीएनए नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, रुधिर वाहिकाओं को स्थिरित करने वाली कोशिकाएं संबंधित होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, शल की उपकला से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, युग्मक निर्माण के दौरान एंजाइम रिकॉम्बिनेज निम्नलिखित में से समय भाग लेता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, पूर्वावस्था फर्स्ट के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षीय बीजांड विन्यास का उदाहरण है। इसका करेक्ट आंसर है डी, यानी नींबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमोसैपियंस के विकासीय इतिहास के दौरान होने वाला सर्वाधिक मुख्य परिवर्तन है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, सीधे होकर चलना। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु किसी पारितंत्र में एक ही समय पर एक से अधिक पोषी स्तरों में रखा जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, यानी गौरैया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आवृत बीजियों में क्रियात्मक गुर बीजाणु निम्नलिखित में से किसके रूप में विकसित होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, यानी भ्रूण, डी, यानी भ्रूण कोश। तो करेक्ट आंसर है इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी कमी से मनुष्य में अल्जाइमर रोग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, एसिटिल कोलिन के द्वारा अल्जाइमर डिजीज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, मानव शरीर में कुछ खास सहजीवी सूक्ष्म जीव सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, अंधनाल या फिर सीकम में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जड़ का विकास प्रेरित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, ऑक्सिन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए के अर्ध संरक्षी प्रतिकृति का सर्वप्रथम प्रदर्शन किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, एशीरिया कोलाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, पत्थर तोड़ने एवं घिसने के उद्योग में कार्यरत मजदूर फुफ्फुसीय रेशमायता नामक रोग से पीड़ित हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, एक सामान्य स्वस्थ वयस्क मनुष्य के प्रति 100 ml रुधिर में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, 12 से 16 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉजिस्टिक जनसंख्या वृद्धि को निम्नलिखित समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, dN/dt इक्वल टू RN K माइनस N/K। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हरे पौधों में मैग्नीज का सर्वोपयुक्त कार्य है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, यानी जल का अवशोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, माइक्रोस्पोरम नामक रोगाणु जो मनुष्यों में दाद नामक रोग उत्पन्न करने हेतु उत्तरदायी है, उसी जगत का है जिस जगत से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, यानी राइजोपस एक कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन शीड हैबिट के विकास के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, विषम बीजाणुकता। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, वयस्कों में थायरॉक्सिन की कमी से कारण होने वाली शारीरिक अवस्था जिनके निम्नलिखित लक्षण हैं। फर्स्ट है निम्नलिखित उपापचय दर, शारीरिक भार में कमी, और लास्ट है ऊतकों में जल का एकत्रीकरण। तो
ये सारे लक्षण तब प्रकट होंगे जब किसी मनुष्य को मिक्सीडीमा रोग होगा। तो करेक्ट आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा लक्षण है जो मानवों तथा वयस्क मेंढकों दोनों में समान पाया जाता है? तो चार कक्षीय हृदय नहीं हो सकता, क्योंकि 4 चैम्बर्ड हार्ट मनुष्य में होता है और 2 चैम्बर्ड हार्ट मेंढकों में होता है। आंतरिक निषेचन भी गलत ऑप्शन है, क्योंकि मनुष्यों में आंतरिक निषेचन होता है जबकि मेंढकों में बाह्य निषेचन होता है। केंद्रांकित लाल रुधिर कणिकाएं भी गलत है, क्योंकि ह्यूमंस में लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं होता है जबकि मेंढकों में होता है। तो करेक्ट ऑप्शन है डी, यूरिका उत्सर्गी विधि का उत्सर्जन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक आनुवंशिक विभिन्नता पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, आम। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अंतःकवक मूल किसका उदाहरण है? अंतःकवक मूल का उदाहरण है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए, ग्लोमस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एस्केरिस की क्या विशिष्टता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ना तो वास्तविक सीलोम का पाया जाना और ना ही विखंडावस्था का पाया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैव एथेनॉल के उत्पादन के लिए आप निम्नलिखित में से किस प्रजाति पादप प्रजाति का चयन करेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, जिया मेज का हम प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे शरीर में 24 घंटे की अर्थात दैनिक लय जैसे सोने जागने का चक्र को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, मेलेटोनिन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भोजन के निम्नलिखित घटक युग्मों में से कौन सा मनुष्य के आमाशय में पूर्ण रूप से अपचित अवस्था में पाया आता है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, वसा एवं सेलुलोज। वसा का पाचन ग्रहणी में होता है जबकि सेलुलोज का पाचन हमारे शरीर में नहीं होता है, जिस कारण वसा और सेलुलोज अपचय अवस्था में मानव आमाशय में पहुंचता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके स्राव में फ्रक्टोज, कैल्शियम तथा कुछ एंजाइम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, नर सहायक ग्रंथियां। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संश्लेषित ऑक्सिन है? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, NAA। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसी अंतःक्षिप्त पदार्थ या औषधि का बिना कोई संकट उत्पन्न किए तीव्रतम वितरण निम्नलिखित में से किसके अंतःक्षेपण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, शिराओं में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रुधिर की तुलना में लिम्फ होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, अधिक WBCs युक्त तथा RBC रहित। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उच्च पादपों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, चालनी तत्वों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पीस्टिया में कायिक प्रवर्धन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, भूस्तारिका द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जीन क्लोनिंग हेतु उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, प्लाज्मिड। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। शकरकंद का संजात होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, सल्जम। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्लेग के प्रति टीके के निर्माण में नहीं किया जा सकता? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, संश्लेषित संपुटीय पॉलीसेकेराइड पदार्थों का प्रयोग हम प्लेग के टीके में नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कुछ जीवों के अभिलक्षणों में संबंध में निम्नलिखित कथनों के सही संयोजन का चयन कीजिए। ए, मेथेनोजन आर्की बैक्टीरिया हैं जो दलदली स्थानों पर मीथेन उत्पन्न करते हैं। बी, नॉस्टॉक एक तंतुमय हरित शैवाल है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। रसायन संश्लेषित स्वपोषी जीवाणु ग्लूकोज से सेलुलोज का संश्लेषण करते हैं। और लास्ट है, माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति का अभाव होता है तथा ये ऑक्सीजन के बिना रह सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, बी, डी आर द करेक्ट आंसर और सी गलत है, इसलिए A, B, D कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
जीमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र की तकनीक का सुझाव उन महिलाओं को दिया जाता है। तो बात करते हैं जीमेट इंट्राफैलोपियन ट्यूब, यानी जीमेट जो युग्मक होते हैं उनको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करना ही जीमेट इंट्राफैलोपियन ट्यूब तकनीक कहलाता है। तो जीमेट्स का ट्रांसफ़र उन महिलाओं में किया जाता है जो जीमेट्स उत्पन्न नहीं कर पाती, अर्थात अंड उत्पन्न नहीं कर पाती। तो करेक्ट आंसर है बी, जो अंड उत्पन्न करने में अक्षम होती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसी रेडियो एक्टिव अणु के साथ संलग्न किया गया न्यूक्लिक अम्ल एक का एकल सूत्र कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, प्रोब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पोषण में सर्वाधिक विविधता पाई जाती है। तो पोषण में सर्वाधिक विविधता एनीमिलिया में पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य पटलिका मुख्य रूप से निर्मित होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, कैल्शियम पैक्टेट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जंतु जगत में सर्वाधिक प्रचुर प्रोटीन है। तो इसका करेक्ट आंसर है कोलेजन यानी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है जबकि अन्य 3 विकल्प सही हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है जली हायंथिस उपरी भूस्तारी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवहनी क्रिप्टोगैम है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, इक्विसीटम। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जीव में यूरिक अम्ल मुख्य नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, कॉकरोच। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पीलिया एक विकार है। तो पीलिया एक विकार है जो पाचन तंत्र से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर है सी, पाचन तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कोशिका सिद्धांत प्रस्तावित किया गया। तो कोशिका सिद्धांत प्रस्तावित किया गया स्लेडन तथा स्वान के द्वारा। तो करेक्ट ऑप्शन है सी, स्लेडन एंड स्वान द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। टी लिम्फोसाइट्स में टी अक्षर द्वारा प्रदर्शित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, टी फॉर थाइमस होता है। टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स का निर्माण बोन मैरो में होता है, लेकिन टी लिम्फोसाइट्स का विकास थाइमस में होता है, इसीलिए टी यहाँ पे थाइमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइबोसोमल आरएनए का सक्रिय रूप संश्लेषण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, केंद्रिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक कैंसर का पता लगाने हेतु सर्वाधिक सुरक्षित है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, MRI। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कुछ संवहन पोलो को खुले प्रकार का कहा जाता है क्योंकि। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, परिरंभ द्वारा घिरे नहीं। इसका करेक्ट आंसर है बी, द्वितीयक दारू एवं पोषवा उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन है। यदि CO2 गैस को Na2CrO4 के जलीय विलयन पर में दाब पर गुजारा जाता है तो पीला रंग का विलयन परिवर्तित हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, नारंगी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्राकृतिक रबर का सूत्र होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, सिस पॉलीआइसोप्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक हैं। तो करेक्ट आंसर है डी, भारी जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रत्यास्थता के हुक नियम के अनुसार यदि तनाव को बढ़ा दिया जाए तो तनाव और विकृति का अनुपात, करेक्ट आंसर है सी, नियत रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक कण सरल आवर्त गति कर रहा है। यदि इसका अधिकतम त्वरण अल्फा तथा अधिकतम वेग बीटा है तब इसके दोलनों का आवर्तकाल क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा, 2 पाई बीटा अपॉन अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोलाइडल कणों का व्यास है। तो कोलाइडल कणों का व्यास 10 से 100 एंगस्ट्रम के बीच होता है। अगर सेंटीमीटर में बात करें 10⁻⁻5 से 10⁻⁷ सेंटीमीटर में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको चेक करना पड़ेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक बराबर हो तो नति कोण का मान होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है डी सी 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक तत्व जिसके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या 12 है आवर्त सारणी में निम्न में से किस समूह में होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है C2। साल्वे विधि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं साल्वे विधि का उपयोग होता है बनाने में। तो इसका करेक्ट आंसर है Na2CO3 को बनाने में इसका प्रयोग होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कार्नो इंजन 627 डिग्री सेल्सियस के गर्म कुंड से 3 कैलोरी ऊष्मा ग्रहण करता है और उसे ठंडे सेक देता है इंजन द्वारा किया गया कार्य। तो ये एक न्यूमेरिकल है जिसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं निम्न में से कौन सा एक लुईस क्षार है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी AlOH का होल थ्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं नलिका ए के दोनों सिरे खुले हैं जबकि नलिका बी का एक सिरा बंद है अन्यथा दोनों नलिकाएं एक समान हैं। नलिका ए और बी की मूल आवृत्तियों का अनुपात होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है बी 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं एक ही पदार्थ के दो गोले जिनकी त्रिज्याएं 1 मीटर और 4 मीटर है उनके ताप क्रमशः 400 केल्विन और 200 केल्विन है। पहले गोले तथा दूसरे गोले के प्रति सेकंड उत्सर्जित की गई ऊर्जाओं का अनुपात बताइए। तो ये भी एक न्यूमेरिकल है और इसके नीचे भी एक न्यूमेरिकल है जिससे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन है सामान्य सूत्र जो एल्केनॉल्स को सजातीय श्रेणी को प्रदर्शित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए CnH2n+2O। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक न्यूमेरिकल है जिससे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम उसके नीचे देखते हैं ये भी एक न्यूमेरिकल है जिसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं C6H6+Cl2 सूर्य का प्रकाश X अभिक्रिया में X है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी BHC। जब बेंजीन की क्रिया क्लोरीन से सूर्य के प्रकाश में कराई जाती है तो बेंजीन हेक्सा क्लोराइड बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं निम्न में से कौन सा एक अणु जिसमें इलेक्ट्रॉन का एकाकी युग्म उपस्थित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है CpF5। नेक्स्ट क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है जिसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा और उसके बाद भी एक न्यूमेरिकल है। तो नीचे सबसे जाते हैं लास्ट में। तो लास्ट क्वेश्चन है एथेनॉल का एक समावयवी है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी डाईमेथिल ईथर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक न्यूमेरिकल है। तो ये सब आपके न्यूमेरिकल आ रहे हैं और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन है अपचयन में होता है। तो अपचयन में होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी ए इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण। तो करेक्ट आंसर है ए इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में। तो ये भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 निम्नलिखित में से कौन ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को दर्शाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए Q=ΔU - W। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी आपको देखना पड़ेगा इसका भी करेक्ट आंसर है मुझे नहीं पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अमलगम का मुख्य घटक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी मरकरी यानी पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है M तथा 4M द्रव्यमान के दो पिंडों की गतिज ऊर्जाएं समान हैं तो उनके संवेगों का अनुपात क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है डी 1:2। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या प्रदर्शित की जा सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी 2n² द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं निम्न ताप 40 को वाले क्वेश्चन को देखते हैं निम्न पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी मोललता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं
ये एक विद्युत परिपथ में गलती से वोल्टमीटर को श्रेणी क्रम में तथा मीटर को समांतर क्रम में एक प्रतिरोध के साथ जोड़ दिया जाता है, उपकरणों के साथ क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, अमीटर खराब हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक तांबे का टुकड़ा तथा एक दूसरा जर्मेनियम के कमरे के ताप पे 80 केल्विन तक ठंडा किया जाता है तो प्रतिरोध होगा। तो बात करते हैं कि जर्मेनियम जो है वो एक अर्धचालक है जबकि तांबा एक चालक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, तांबे का कम होगा और जर्मेनियम का तापमान का बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये आपको देखने पड़ेंगी, इनकी भी आंसर मुझे नहीं पता है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो यहाँ पे है, यदि एन संधारित्र जो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं वी वोल्ट स्रोत से जोड़ा जाता है तो उनमें स्टोर की गई ऊर्जा होगी। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, ½ NCV²। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक कॉमन आधार विन्यास में IC = 1 मिली एम्पियर और अल्फा = 0.9 एम्पियर हो तो आधार धारा का मान होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, 0.05 मिली एम्पियर। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और अपने अगर कोई भी प्रिपेयर कर रहा है तो उसके साथ शेयर भी कीजिए इस वीडियो को।